नमस्कार, मैं हूं निधि भारद्वाज। हमारे कार्यक्रम ग्रह दशा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसा रहेगा आपका आज का दिन, क्या कहती है आपके सितारों की चाल और इसका असर आपकी जिंदगी पर क्या पड़ेगा, इन सभी चीज़ों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रियंका पाठक। प्रियंका जी, आपका हमारे कार्यक्रम ग्रह दशा में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी कि अगर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है तो आप टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं और सीधे हमारी ज्योतिषाचार्य से सवाल कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आज के पंचांग के बारे में जानेंगे। तो प्रियंका जी, आज के पंचांग के बारे में बताएं कि आज के पंचांग में क्या विशेषताएं होंगी। जी निधि, तो आज का पंचांग कुछ इस प्रकार है कि आज जो वार होता है वो होता है गुरुवार। जो पक्ष चल रहा है वो चल रहा है शुक्ल पक्ष, और जो तिथि चल रही है वो हो रही है चतुर्दशी की। और जो आज नक्षत्र है वो है मृगशिरा का। तो कुल मिला के जो आज का पंचांग है वो मिले जुले रिजल्ट्स लेके आएगा और नया परिवर्तन भी देखने को मिलेगा लोगों को अपने कार्य क्षेत्र के स्थान पर। अक्सर कहा जाता है कि दिन की शुरुआत थोड़ी सी राशि की जानकारी के साथ की जाए तो दिन और बेहतर गुजर सकता है। तो चलिए 12 राशिफल के बारे में जानेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। तो प्रियंका जी, मेष राशि के जातकों का दिन आज कैसा गुजरेगा? जी निधि, तो मेष राशि के जातकों को मैं थोड़ा सचेत करना चाहूँगी अपनी तरफ से कि अगर उन्होंने कहीं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या कहीं पैसे लगाए हुए हैं या ज़्यादा किसी को देना है या किसी से लोन लेना है, तो इस बार उनको बहुत सोच समझ के चीज़ें करने की आवश्यकता होगी। पैसे डूब सकते हैं, पैसों से लेके बहुत तंगी की हालत आज महसूस कर सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी हो सकते हैं और जिसको लेके उनको बहुत ज़्यादा तनाव हो सकता है। तो आज अगर आप सुबह से ही अपनी चीज़ों को लेके सचेत रहेंगे, साथ ही साथ आप लक्ष्मी नारायण मंदिर जाएंगे, लक्ष्मी नारायण की पूजा करेंगे, आज दर्शन करेंगे उनके, तो भी आपका ये जो रहता है, जो पैसे में झोल झाल होने वाला है उससे थोड़ा बचने की राहत मिल सकती है। अदरवाइज़ आप पैसों को लेके थोड़े परेशान हो सकते हैं। बात आती है आपकी फैमिली में, तो फैमिली में भी जो रहता है घर क्षेत्र में भी थोड़ा टेंशन के माहौल देखने को मिलेगा आपके। और जब बात आएगी व्यापारियों की, तो व्यापारियों से भी मैं कहती हूँ कि बड़ा सौदा आज करने से बचे। आज आपके तारे कुछ अच्छे नहीं जा रहे हैं। जो धन है, धन हानि के चांसेस बहुत होते हैं, तो चीज़ों को अपने ध्यान में रखें और जो मैंने उपाय बताया है उसको करेंगे तो हो सकता है चीज़ें थोड़ी काउंटर हो। तो ये चीज़ रहती है। नंबर होता है आपका 4 और रंग हो जाता है इनका हरा। हरा रंग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें आज अपने लिए, तो आपके लिए मनी बैलेंस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये थी मेष राशि के जातकों की बात। अब बात करेंगे अगली राशि की, जो कि है वृष राशि। तो वृष राशि वालों के सितारे आज कितने बुलंद रहेंगे प्रियंका जी? जी निधि, वृष राशि के जो जातक हैं उनके लिए जो कार्य क्षेत्र है और व्यवसाय है और व्यापारी ढंग से अगर देखा जाए तो हर तरीके से उनके लिए चीज़ें ठीक ठाक नज़र आती हैं। चीज़ों में परिवर्तन भी नज़र आ रहा है। चीज़ों को परिवर्तित करने का जो विचार कर रहे थे उसमें भी वो अमल कर सकते हैं और उनका रिजल्ट भी उनको उनके अनुकूल मिलने के चांसेस बहुत हो रहे हैं। तो ये तो कार्यक्षेत्र की बात थी। बात आती है जब फैमिली की, तो फैमिली में भी बहुत खुशनुमा माहौल रहेगा और एक दूसरे को, भाई बहन को एक दूसरे का सपोर्ट मिलेगा। अगर आप किसी के बड़े भाई हैं या बहन हैं जिसको फाइनेंशियली अपन सपोर्ट कर रहे हैं या आप सपोर्ट कर रहे हैं अपने भाइयों को और बहनों को, तो आज वो मौका भी आपको मिलेगा। आज आपको अपने भाई बहनों की मदद करने का मौका भी ईश्वर दे रहे हैं। तो उस चीज़ को अपने दिमाग में ध्यान में रखें। अगर आपको मदद का मौका मिल रहा है तो ज़रूर करिए। अगर आप कर सकते हैं तो आउट ऑफ द वे जाके, आउट ऑफ द बॉक्स जाके किसी भी चीज़ की हमको करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपका दिन बहुत अच्छा जाता हुआ दिखेगा। आप माइंड से भी हेल्दी फील करेंगे और बॉडी से भी, फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से आपको सुकून दिखता है। हेल्थ में प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। घर दिन भी मनोरंजित जाता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में भी ठीक ठाक दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें वृषभ राशि के साथ आज हो रही हैं। नंबर है इनका 3 और जो रंग होता है आसमानी रंग पहने या यूज़ करें। ज़्यादा से ज़्यादा आसमानी रंग का यूज़ करेंगे तो और अच्छा दिन आपका व्यतीत हो सकता है। अब वृष राशि के छात्रों के लिए आज का दिन कैसा गुजरेगा? कोई खास उपाय आप उन्हें बताना चाहेंगी? जी जी,
तो छात्रों के हिसाब से तो आज उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आज दिन वैसे भी मस्ती का लग रहा है, उनको मनोरंजित फील करते हुए वो नज़र आएंगे वृषभ राशि के छात्र। लेकिन जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो छात्र जो बड़ी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी अदर बैंकिंग सेक्टर में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आज बहुत ज़रूरी है कि वो गणपति जी की वंदना करें। उससे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ होएगा और अपनी टेबल पे एक ग्रीन प्लांट भी रख सकते हैं जो एंटी ग्रेविटी ग्रो होता हो। बैम्बू प्लांट बहुत उत्तम माना जाएगा। अपनी राशि के हिसाब से भी कोई प्लांट रख सकते हैं तो वो भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये चीज़ें आपके लिए रहती हैं। तो कंसंट्रेशन तो कम ही रहेगी ही आज छात्रों की, क्योंकि आज वो थोड़े हैप्पी मूड में रहेंगे। बाकी मैंने अपनी एडवाइस दे दी है। तो ये थी वृष राशि के जातकों की बात। अब बढ़ेंगे अगली राशि की ओर, जो कि है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि वालों को आज किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए? जी निधि, तो मिथुन राशि के जो जातक रहेंगे बेवजह का टाइम आज वेस्ट करते हुए नज़र आते दिखेंगे। किसी भी तरीके का कोई अच्छा काम भी नहीं कर पाएंगे और टाइम भी वेस्ट कर देंगे। तो ये उनका आज दिख रहा है कि टाइम वेस्ट करने से ही बचना है हमें। टाइम वेस्ट करने से हमको बहुत बचना है, क्योंकि ये चीज़ का आपको मलाल बाद में होगा, क्योंकि वर्कलोड बढ़ता जाएगा, आपका काम कोई नहीं करने वाला है। तो जिस तरीके से आप अपने वर्क को अलग रख रहे हैं और फिर अपने चीज़ों को, दूसरी चीज़ों को, मनोरंजन को अपना ऊपर दे रहे हैं, तो वो चीज़ आपको पे करनी पड़ेगी बाद में। साथ ही साथ घूमने फिरने के भी चांसेस हैं कि आप, हो सकता है आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। पढ़ाई में भी मन नहीं लगता हुआ नज़र आएगा छात्रों का। तो ये चीज़ है, इस चीज़ को टाइम की वैल्यू करना आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि टाइम की वैल्यू करेंगे जब चीज़ें बढ़ेंगी। जब बात आती है कार्य क्षेत्र की, व्यापारियों के लिए या जो सर्विसेज कर रहे हैं उनके हिसाब से दिन ठीक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वर्कलोड को बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आलस्य के चक्कर में, थोड़े से मनोरंजन या आलस्य के चक्कर में वर्कलोड बाद में आपको बढ़ेगा। आपको ही आपका काम करना है। अल्टीमेटली कोई भी आपकी हेल्प उसमें नहीं करेगा। शुभ रंग होता है लाल, शुभ अंक होता है 6। प्रियंका जी, बहुत से लोग समय का सदुपयोग नहीं करते हैं, जिसका नतीजा उन्हें बाद में भुगतना पड़ता है। तो ऐसे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि किस तरह लोग अपने समय का सदुपयोग कर सकें? जी निधि, जो भी समय का टाइम वेस्ट करते हैं, एट दैट टाइम उनको पता भी नहीं रहता है कि हम समय, ये हमारा कितना इम्पोर्टेंस है। तो जो समय है, जिस चीज़ जैसे आप उसको खर्च कर रहे हैं, उसको आप किसी अपनी वैल्यूएबल चीज़ के इक्वल करना उस चीज़ को बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने समय वेस्ट कर दिया, तो हमको ये समझना है, 1 घंटा वेस्ट कर दिया तो आपने समझना है कि हमने 100 रुपये अपने जीवन के वेस्ट कर दिए हैं। जब आप ऐसे कुछ वैल्यूएबल चीज़ समय के इक्वल रखेंगे, जब आप उसकी महत्व को समझते हुए काम करेंगे, क्योंकि अभी आपको कुछ उसके इम्पोर्टेंस दिखाई नहीं देते। बहरहाल उनको बहुत बाद में भुगतना पड़ता है। कहावत भी है कि आप पछतावन हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये चीज़ है कि टाइम का रियलाइजेशन और लोगों की सीख, और जो लोग ने अपने एक्सपीरियंस व्यक्ति जो उस फील्ड में है और उसने अपने वो चीज़ करके निकल चुका है, उसका एक्सपीरियंस से सीख लेना बहुत इम्पोर्टेंस होता है। और टाइम को अपनी किसी वैल्यूएबल चीज़ के इक्वल रखना बहुत ज़रूरी है। वेस्ट करने में दुख होना चाहिए आपको कि ये चीज़, जब ये दुख हुआ है, मुझे 1 घंटा मेरा चला गया तो मेरे पैसे चले गए। इस तरीके का अगर आप थॉट लाएंगे तो आप कभी भी टाइम वेस्ट नहीं कर पाएंगे। चलिए, अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जो कि है कर्क राशि। तो कर्क राशि वालों का दिन आज कैसा जाने वाला है प्रियंका जी? जी। तो कर्क राशि वालों के हिसाब से जो दिन है वो अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। माहौल खुशनुमा दिख रहा है। स्वास्थ्य से अगर परेशान थे तो आज राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। साथ ही साथ कुछ खुशखबरी भी इनको मिल सकती है। कर्क राशि वालों के लिए व्यवसाय क्षेत्र में और हर तरीके के जहाँ पे भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, उस क्षेत्रों में इनके लिए दिन बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। भाग्य इनका साथ दे रहा है। परिवर्तन की चाह रख रहे हैं, परिवर्तन भी होगा। आज इनकी मनोस्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी। आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होगी। तो आज कर्क राशि वालों के लिए कुल मिला के दिन अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग होगा बैगनी और अंक हो जाता है इनका 4। जैसा कि आपने परिवर्तन का जिक्र किया, बहुत से लोग परिवर्तन को अपनाना नहीं चाहते हैं, कहते हैं कि कुएं का मेढक बनकर ही रहना चाहते। तो आप ऐसे में ऐसे लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? जी निधि,
तो मैं गीता की एक श्लोक आपको बता रही हूँ, श्लोक का एक हिंदी में वर्णन बता रही हूँ कि भगवान कहते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जी। तो परिवर्तन एक चीज़ हमको पता रहनी चाहिए कि ये कांस्टेंट है, ये तो होगा ही, चेंजेस आएंगे ही। और चेंजेस अगर आप चेंज में एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप मारे जाएंगे। तो ये चीज़ों को चेंजेस, या आप मारे जाएंगे या आप भुगतेंगे उस चीज़ को। तो चेंज को एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। परिवर्तन तो कांस्टेंट है, परिवर्तन होता ही रहेगा। आपका नया बॉस आएगा, आप कहीं नए जॉब में जाएंगे, आप किसी के घर में, जो स्त्रियां परिवर्तन होकर अपने घर से दूसरे घर में जाती हैं तो माहौल वैसा नहीं मिलता जैसे उनके घर का है या ऑफिस का पहले था। दूसरे ऑफिसेज में वैसा नहीं मिलता है, क्योंकि परिवर्तन आपके हिसाब से नहीं होगा। परिवर्तन ईश्वर करते रहते हैं, वो चीज़ कांस्टेंट है, लेकिन हमको एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है उस चीज़ का कि परिवर्तन तो होता ही रहेगा और उस हिसाब से अपने आप को ढालने की ज़रूरत है। अगर नहीं ढालेंगे तो हम बहुत दुखी ही रह जाएंगे। तो चलिए, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने प्रियंका जी। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जो कि है सिंह राशि। तो सिंह राशि वालों के सितारे आज कितने बुलंद रहेंगे? जी निधि, तो सिंह राशि वाले जो रहेंगे, आज उनका दिन अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। बहुत दिनों से बहुत उथल पुथल इनके जीवन में चल रही थी, जिसके कारण आज थोड़ा सा रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि हार्डवर्क उतना ही है, हार्डवर्क थोड़ा करना पड़ेगा। परिवार से खुशखबरी मिल सकती है, परिवार के साथ घूमने भी जा सकते हैं, परिवार के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं। आज इनका दिन बहुत अच्छा उस क्षेत्र से जा रहा है, पारिवारिक रूप से इनका दिन अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बात आती है कार्य क्षेत्र की, तो कार्य क्षेत्र में भी दिन ठीक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बात आती है स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य से रिलेटेड इनको कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दे रही, अतः मुझे किसी चीज़ का निजात दिखाई दे रहा है। किसी चीज़ से इनको प्रॉब्लम्स थी, उससे इनको एक निजात मिलता हुआ दिखाई देता मुझे नज़र आ रहा है। सिंह राशि का नंबर जो होता है वो होता है 4 और जो कलर होता है वो होता है बैगनी। तो ये थी सिंह राशि की बात। आज मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वहीं कोई लंबे समय से अगर कोई परेशानी से जूझ रहे हैं तो शायद आज उसका निजात भी मिल सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जो कि है कन्या राशि। तो कन्या राशि वालों को आज किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए? कन्या राशि वालों के लिए वैसे तो दिन ठीक ठाक जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन किसी से उलझ सकते हैं। वाणी पे नियंत्रण रखने की बहुत ज़रूरत है। सुबह से ही इनका मूड झुंझुनाया सा रह सकता है। एक अलग तरीके की झुलझुलाहट, एक अलग तरीके की बेचैनी से ये जूझते हुए नज़र आएंगे। किसी चीज़ का गुस्सा कहीं और निकालते हुए नज़र आएंगे। तो उस चीज़ों से आपको खुद को बचने की ज़रूरत है। क्रोध आपको परेशान कर सकता है। क्रोध की वजह से आपके रिश्ते ख़राब हो सकते हैं, आपके टर्म्स ख़राब हो सकते हैं और साथ ही साथ आप गलत निर्णय ले सकते हैं। तो इस चीज़ का आज आपको ध्यान देना है हर जगह, अपने घर में भी, अपने ऑफिसेस में भी, और जो छात्र स्कूल जाते हैं कॉलेजेस में भी बहुत ज़्यादा वाणी का नियंत्रण रखने की ज़रूरत पड़ती है हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आज आपके किसी से झगड़े होने के चांसेस बहुत प्रबल है। भाग्य साथ भी नहीं दे रहा है, हो सकता है कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लग जाए। तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम किसी को ऑफेंसिव जाके किसी को बहुत हर्ट ना करें, किसी को फिज़िकली वायलेंस ना करें, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकती है। पति पत्नी की यह बात आए तो पति पत्नी में भी झगड़े के चांसेस हो सकते हैं। कन्या राशि के जातक जो कि महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं और जो एक बंधन में है, वो भी आज अपने रिश्ते पे बहुत ध्यान देके चले। हो सकता है आज आपका रिश्ता आपके लिए, आप उस रिश्ते में एक किसी ऐसी चीज़ कर जाए या ऐसा बोल जाए जिससे उसकी टूटने की नौबत आती है, तो वो चीज़ का हमको ध्यान देना ज़रूरी है। इनका रंग हो जाएगा आसमानी, अंक होता है 7। तो आज खास सलाह कन्या राशि वालों को दी गई है कि किसी से वाद विवाद करने से बचे। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जो कि है तुला राशि। तो तुला राशि के जातकों का दिन आज कैसा गुजरेगा प्रियंका जी? जी मेरी, तो तुला राशि वालों का दिन वो अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। बहुत मानसिक सुकून दिख रहा है, एक तरीके की स्टेबिलिटी दिखती है कि आज वो थोड़े, आज जैसे भी कुछ भी होगा इनका मन शांत रहेगा। तो वो चीज़ें दिखती हुई नज़र आ रही हैं। और कुछ दिनों से अगर इनकी परेशानी थी कुछ घर को लेके या किसी चीज़ को या कहीं कुछ खरीदने के लिए ये सोच विचार रहे थे, तो उस परेशानी को भी मुक्ति मिलती हुई नज़र आ रही है। कुछ लग्जरी आइटम में भी इन्वेस्टमेंट कर
करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज तुला राशि वालों का दिन अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, सुकून रहेगा। आज कैसा भी दिन रहे, इनके मन में सुकून रहेगा। साथ ही साथ अपने अंदर की बातें बाहर बताने से थोड़ा बचे, ये आपकी एडवाइस रहेगी कि आप थोड़ा अपना अच्छा जो हो रहा है हमारे साथ, ये जो हम फील कर रहे हैं उसको थोड़ा बाहर बताने से हमको बचने की बहुत आवश्यकता महसूस करनी पड़ेगी। नंबर हो जाएगा इनका 2, रंग होता है इनका गुलाबी। तो ये थी तुला राशि की बात। अब बढ़ेंगे अगली राशि की ओर, जो कि वृश्चिक राशि है। तो वृश्चिक राशि वालों के सितारे आज कितने बुलंद रहेंगे? जी निधि, तो वृश्चिक राशि के जो जातक है, कार्य क्षेत्र के हिसाब से दिन बढ़िया जाता हुआ दिख रहा है। आज सुबह से ही वो बहुत शांत दिमाग से काम करते हुए दिखाई देंगे। भले ही बहुत कुछ हो रहा हो, लेकिन दिमाग में उनकी शांति रहेगी। और बाकी चीज़ जो रहेगी कार्य क्षेत्र की, धन की, तो धन लाभ की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। जो व्यापारियों को बड़ा सौदा अगर आता है तो आज ज़रूर उसको साइन कर लीजिए, आज उसके साथ ज़रूर डील कर दीजिए। आज आपका दिन थोड़ा उसके अनुकूल है, धन लाभ होने की परिस्थिति है। माता पिता का सहयोग है, फैमिली का सहयोग दिखता है, दोस्तों का भी सहयोग दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ और एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगी, जिन भी कपल्स में अच्छी बात नहीं चल रही है, जिनकी बातें नहीं चल रही हैं, या जिनमें बहुत झगड़े हो चुके हैं, आज अगर वो सुलह करने की सोचेंगे वृश्चिक राशि के जातक, तो उनके परिणाम उनके अनुकूल आने के भी चांसेस है। तो आज ज़रूर बात करिए, आज ज़रूर टेबल पे बैठ के अपने बड़े लोगों के साथ अपने समझौते को, रिश्ते को एक मौका और दीजिए, तो हो सकता है परिस्थिति आपके अनुकूल हो जाए। रंग हो जाएगा इनका काला, अंक होता है इनका 7। जैसा कि आपने कहा कि जीवन साथी के साथ आज वाद विवाद सुलझ सकता है वृश्चिक राशि का। इसके अलावा मैं आपसे जनरली आमतौर पर पूछना चाहूँगी कि अगर जीवन साथी से लगातार विवाद की स्थिति उत्पन्न होती रहती है, ना केवल जीवन साथी, प्रेमी से भी, तो ऐसे में आप क्या उपाय बताना चाहेंगी? जी निधि, तो सबसे पहले जो जीवन में हमारे जिनसे भी झगड़े हो रहे हैं, ना केवल अपने पति पत्नी हैं या प्रेमी हैं, तो उन लोगों के लिए सबसे पहले हमको ये देखना पड़ता है कि पार्टनर की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम एस्ट्रोलॉजी से जाते हैं तो पति को और पत्नी को घर का नारायण और लक्ष्मी माना गया है। तो पत्नी को उस तरीके से अपनी पति की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि लक्ष्मी जी नारायण की करते हैं और नारायण को लक्ष्मी की करना ज़रूरी है। तो जब ये रिस्पेक्ट आ जाती है रिलेशनशिप में, तो रिलेशनशिप में बात करने के लिए बहुत कुछ बचता है। आज जब हम अपनी वाणी का दुरुपयोग करके किसी को बहुत बुरा बोल देते हैं या भला बोल देते हैं, तो वो बातें तो चली जाती हैं, वो समय तो व्यतीत हो जाता है, लेकिन वो जो बातें रहती हैं वो इंसान के दिमाग में घूमती रहती हैं। तो रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी रिलेशनशिप में, और एक्सेप्टेंस, उसी तरीके से एक्सेप्टेंस भी इम्पॉर्टेंट है। आप किसी को अपने जैसा नहीं बना सकते हैं, जैसा आप सोच रहे हैं वो वैसा नहीं हो सकता है। इस चीज़ का रियलाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जो कि है धनु राशि। तो धनु राशि वालों के सितारे आज कितने बुलंद रहेंगे प्रियंका जी? जी, धनु राशि के जातकों को आज किसी चीज़ की चिंता सता सकती है, चिंता में वो हो सकते हैं, और साथ ही साथ उस चिंता की वजह से सरदर्द की भी समस्या उनको हो सकती है। तो इस चीज़ का उनको बहुत ध्यान देना है कि ज़बरदस्ती अगर कोई चीज़ बात चिंता की है तो चिंता करें, चिंतन करें, लेकिन बिना वजह के चिंतन करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। चिंता चिता के समान होती है, ये चीज़ आपको रियलाइज़ करने की भी ज़रूरत होती है। ज़बरदस्ती की तनाव से बचें, और अगर कोई सही में तनावग्रस्त चीज़ आपके जीवन में हो रही है जिसकी वजह से आप सच में परेशान चलते हैं, तो दूसरों से बात करें। उस चीज़ में बात करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बात करने से चीज़ें सुलझती हैं, बात करने से आपको न्यू आइडियाज़ आते हैं। तो अपना विंडो थोड़ा ओपन रखिए आने के लिए, लोगों की एडवाइस लेने की आज आपको बहुत ज़रूरत पड़ सकती है। नंबर हो जाएगा इनका 9, और रंग होता है इनका हरा। तो ये थी धनु राशि की बात। अब जानेंगे मकर राशि के बारे में। तो मकर राशि वालों को आज किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए? जी निधि, तो धनु राशि के जो जातक है आज बेवजह किसी पे भी सॉरी निधि, तो जो मकर राशि के जो जातक रहेंगे आज बेवजह की
बेवजह की जो रहेगी शंका को पाले बैठे रहेंगे अपने दिलो दिमाग में, शंका करने से बचे। कार्य क्षेत्र की बात आती है तो कार्य क्षेत्र के हिसाब से दिन ठीक ठाक नज़र आता है। नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं, उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है तो उसमें विलंब नहीं कीजिए। ये चीज़ें भले ही आपने जैसा सोचा हो उस तरीके से तो नहीं आया होगा, लेकिन कुछ ठीक ठाक इस जगह से आपको निकलना, स्विच करना ज़रूरी है। तो स्विच करने के लिए जो लोग कंपनी सोच रहे हैं या जॉब सोच रहे हैं या कॉलेजेस सोच रहे हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा आज का दिन है मकर राशि के जातकों को। लेकिन एक तरीके का संशय भी देखने को मिलता है, शंका लोगों पे करेंगे, तो उस चीज़ से आपको थोड़ा सचेत रहना है। बेवजह की शंका ज़रूरी नहीं होती। नंबर हो जाता है इनका 6 और कलर जो होता है इनका होता है संतरी। तो ये थी मकर राशि की बात। अब बढ़ेंगे अगली राशि की ओर, जो कि है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि वालों के सितारे आज कितने बुलंद रहेंगे प्रियंका जी? जी निधि, तो कुंभ राशि के जातक जो रहेंगे आज बहुत ज़्यादा प्लानिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज वो आगे अपने फ्यूचर के निर्माण के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। आज वो एक तरीके की सोच समझ के काम करते हुए नज़र आएंगे, जिस वजह से नपी तुली भाषा बोलेंगे, जिस वजह से आज उनका दिन अच्छा जाएगा। जिस तरीके से वो सोच रहे हैं आगे को अपने फ्यूचर को परिवर्तन करने के लिए, छात्र हो चाहे ऑफिस के कर्मचारी हो या व्यापारी हो, तो उन चीज़ों के लिए आज उनको लाभ भी मिलते हुए नज़र आएंगे। अगर उन्होंने परिवर्तन कर चुका है तो उनको लाभ आज सुबह से ही मिलने लगेंगे। अगर परिवर्तन करने की स्थिति आज आ रही है तो अब ज़रूर कर दीजिए। आज आपके लिए दिन अनुकूल है। आज आप बहुत नपा-तुला बोलेंगे, नपा-तुला सोचेंगे, नपा-तुला काम करेंगे, जिसकी वजह से दिन बहुत अच्छा जाता हुआ नज़र आएगा। नंबर हो जाएगा इनका 8 और रंग होता है इनका नीला। अब बात करेंगे अगली और अंतिम राशि की, जो कि है मीन राशि। तो मीन राशि वालों को आज किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए? जी निधि, तो मीन राशि के जो जातक रहेंगे आज किसी परेशानी से तो वैसे दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधित भी कोई बीमारी नहीं दिख रही है। हर तरीके से दिन इनके हिसाब से जाता हुआ भी मुझे नज़र आ रहा है। दिन इनका अच्छा है। बस एक स्पेशल एडवाइस होती है छात्रों के लिए कि आज इनका जो इन्होंने इतने दिनों से प्रयास कर रहे थे उसकी वजह से इनके टीचर्स है या इनके जो ऊपर बॉस है, तो आज इनसे वो खुश भी हो सकते हैं। आज इनको मेहनत का परिणाम मिलने के बहुत चांसेस है। जो इतने दिनों से इन्होंने मेहनत कर रखी थी उसका परिणाम इनको मिलने के बहुत चांसेस है। दिन इनका बहुत अच्छा हुआ जाता हुआ दिखेगा। भाग्य भी बहुत 70% तक इनके साथ रहेगा, लेकिन 30% की मेहनत तो आपको खुद करनी ही पड़ेगी। नंबर होता है इनका 2 और रंग होता है इनका पीला। तो ये थी 12 राशि फल की बात। आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। अपना कीमती समय हमारे साथ साझा करने के लिए प्रियंका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी दर्शकों ने देखा कि किस तरह आज आपका दिन गुजरने वाला है और आपको कुछ उपाय भी बताए गए हैं। अगर आप इन उपायों का पालन करें तो आपका दिन और बेहतर गुजर सकता है। आपका दिन मंगलमय हो, ऐसी हमारी कामना है। इसी के साथ ग्रह दशा के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।